पुराने बगदाद में एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम हकीम साहब था। वो बहुत गरीब थे मगर अल्लाह पर उनका यकीन पहाड़ जैसा मजबूत था। लोग उन्हें दीवाना कहते मगर वो हर हाल में मुस्कुराते रहते थे। हकीम साहब के पास न घर था न दौलत, बस एक पुरानी चादर और टूटा हुआ प्याला था। वो रोज मस्जिद में नमाज पढ़ते और लोगों को नेकी की तलकीन करते थे। खाने को कुछ ना होता मगर कभी किसी से मांगते नहीं थे। वो कहते रिस्क देने वाला अल्लाह है, वो खुद पहुंचा देता है। उनकी ये बातें सुनकर शहर के अमीर लोग उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन शहर में एक अमीर ताजिर आया जिसका नाम सलीम था। उसके पास बेशुमार दौलत, महलात और खजाने थे। उसे अपनी अमीरी और अक्ल पर बहुत गुरूर था। जब सलीम ने हकीम साहब के बारे में सुना तो हंस पड़ा। उसने कहा, यह बुजुर्ग बेवकूफ़ है जो काम नहीं करता और अल्लाह के भरोसे बैठा है। सलीम ने सोचा कि वो इस बुजुर्ग को सबक सिखाएगा। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि हकीम साहब को इसके महल में लेकर आए। हकीम साहब को एक शानदार महल में लाया गया जहां हर तरफ दौलत चमक रही थी। सलीम ने पूछा, तुम काम कर सकते हो, फिर इतने गरीब क्यों हो? हकीम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं गरीब नहीं बल्कि सबसे अमीर हूँ, क्योंकि मेरा मालिक अल्लाह है। वही मुझे हर ज़रूरत के वक्त सब कुछ देता है। सलीम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर अल्लाह देता है तो तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं? फिर गुस्से में बोला, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, 3 दिन यहाँ रहो बगैर खाना पानी के। हकीम साहब ने खुशी से हामी भर ली और उन्हें एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया। उन्होंने वहीं बैठकर नमाज पढ़ी और पूरे सुकून के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहली रात गुजर गई। हकीम साहब भूखे और प्यासे थे मगर चेहरे पर सुकून था। वो पूरी रात इबादत करते रहे और अल्लाह से दुआ मांगते रहे। सुबह सलीम आया और दरवाजे से झांक कर देखा तो हैरान रह गया। हकीम साहब मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें कोई तकलीफ ही ना हो। दूसरा दिन शुरू हुआ और अभी तक हकीम साहब को कुछ नहीं मिला था। सलीम को यकीन था कि अब ये बुजुर्ग हार मान लेंगे, मगर हकीम साहब का ईमान मजबूत था। वो जानते थे अल्लाह अपने बंदों को नहीं भूलता। वो सब्र के साथ अल्लाह की रहमत का इंतजार करते रहे। इसी रात महल की एक बूढ़ी मुलाजमा को अजीब ख्वाब आया। एक नूरानी चेहरे ने कहा, महल में एक नेक बंदा भूखा है, उसे खाना दो। सुबह होते ही बूढ़ी औरत बेचैन हो गई और उसका दिल घबरा रहा था। उसने फैसला किया कि वो उस नेक बंदे की मदद करेगी। वो चुपके से बावर्ची खाने से खाना और पानी लेकर निकली। रास्ते में नौकर नजर आए मगर किसी ने उसे नहीं देखा। ये अल्लाह की मदद थी कि रास्ता खुद ब खुद साफ हो गया। बूढ़ी औरत ने दरवाजे के नीचे से खाना अंदर सिरका दिया और फौरन चली गई। हकीम साहब ने जब खाना देखा तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया और दिल में आप अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ गई। जब सलीम को पता चला तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने सब नौकरों को बुलाकर सख्ती से पूछा कि ये काम किसने किया। बूढ़ी औरत खौफ से कांप रही थी मगर आखिरकार उसने सच बता दिया। सलीम ने गुस्से में उसे फौरन महल से निकाल दिया। सलीम ने सख्त पहरा लगा दिया और कहा, अब कोई भी इस बुजुर्ग के करीब नहीं जाएगा। उसने खुद कमरे के बाहर बैठने का फैसला किया। सलीम अपनी जीत पर खुश था और सोच रहा था कि अब बुजुर्ग जरूर हार मान लेंगे। उसे अपने मंसूबे पर मुकम्मल यकीन था, मगर अल्लाह के मंसूबे कुछ और ही होते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तीसरे दिन एक हैरानकुन वाकया होने वाला था। दोपहर के वक्त एक शिकारी परिंदा महल के ऊपर से गुजर रहा था। उसकी चोंच में एक बड़ी मछली थी। अचानक वो मछली परिंदे की चोंच से छूट गई और सीधी खिड़की से होती हुई हकीम साहब के कमरे में जा गिरी। ये मंजर देखकर सलीम के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पाया कि ये कैसे मुमकिन हुआ। सलीम ने दरवाजा खोला तो देखा हकीम साहब मुस्कुरा रहे थे और मछली सामने पड़ी थी। कमरे में सुकून ही सुकून। हकीम साहब ने कहा, बेटा मैंने कहा था ना कि रिस्क देने वाला अल्लाह है। देखो उसने आसमान से मेरे लिए खाना भेज दिया। सलीम खामोश खड़ा रह गया और उसका गुरूर टूटने लगा। उसे अपनी सोच पर शक होने लगा। हकीम साहब ने कहा, तुम अपनी अक्ल और मेहनत पर नाज करते हो, मगर असल रिस्क देने वाला अल्लाह है। मेहनत सिर्फ एक जरिया है, देने वाला वही है। सलीम सर झुकाकर सोचने लगा और उसके दिल में नरमी आने लगी। उसके गुरूर में पहली बार दरार पड़ी। सलीम ने कहा, मगर मेरी दौलत तो मेरी मेहनत का नतीजा है। वो अब भी अपने नजरिए को बचाने की कोशिश कर रहा था। हकीम साहब ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहनत भी इसीलिए कामयाब हुई क्योंकि अल्लाह ने चाहा, वरना कितने लोग मेहनत करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। सलीम को अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसका दिल नर्म हो गया। उसने पहली बार खुद को गलत माना। सलीम ने हकीम साहब को बाहर निकाला और उनसे माफी मांगी।
कहा, मैंने गुरूर में आकर आपके साथ गलत किया। हकीम साहब मुस्कुराए और बोले, ये इम्तिहान तुम्हारे लिए भी था, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अल्लाह तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। सलीम के दिल में तब्दीली आ चुकी थी, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। आने वाले दिन उसके लिए सब कुछ बदलने वाले थे। चंद दिन बाद सलीम का सबसे बड़ा तिजारती जहाज समंदर में डूब गया। उसमें लाखों का माल था जो मुकम्मल खत्म हो गया। यह खबर सुनकर सलीम को सदमा हुआ, मगर उसने खुद को तसल्ली दी। उसने सोचा, अभी मेरे पास बहुत कुछ बाकी है। चंद दिन बाद शहर में आग लग गई और सलीम के 3 बड़े गोदाम जलकर राख हो गए। कीमती सामान, कपड़े और सोना चांदी सब खत्म हो गया। सलीम शदीद परेशान हो गया, मगर फिर भी खुद को समझाता रहा। उसने कहा, ये बस हादसात हैं, कोई निशानी नहीं। उसका सबसे बड़ा कर्जदार रातों रात शहर छोड़कर भाग गया। उसके 10 लाख दीनार भी डूब गए। उसके कई साथी भी धोखा देकर माल लेकर गायब हो गए। अब उसकी आधी दौलत खत्म हो चुकी थी। सलीम को रातों को नींद नहीं आती थी और दिन भर फिक्र में डूबा रहता था। उसका सुकून मुकम्मल खत्म हो चुका था। एक दिन बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया। हालांकि सलीम ने कुछ नहीं किया था। बादशाह ने सजा के तौर पर उसका बाकी आधा माल भी जब्त कर लिया। सलीम अब तकरीबन खाली हाथ रह गया था। उसे अपना महल बेचना पड़ा और वो एक छोटे से घर में मुंतकिल हो गया। वो सख्त परेशानी में मुब्तला हो गया। उसके तमाम दोस्त और रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए। अब कोई उसके पास नहीं आता था। सलीम को एहसास हुआ कि ये सब उसकी दौलत के दोस्त थे, उसके नहीं। वो अकेला बैठा अपनी गलतियों पर सोचने लगा। एक दिन सलीम शदीद बीमार हो गया और उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। वो बिस्तर पर लेटा रोता रहा और अपनी हालत पर अफसोस करता रहा। उसे हकीम साहब की बातें याद आने लगी कि असल रिस्क देने वाला अल्लाह है। उसका दिल टूट चुका था और गुरूर खत्म हो गया था। सलीम ने तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल नर्म हो गया। वो अपने छोटे से घर से निकला और हकीम साहब को ढूंढने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद वही उसे रास्ता दिखाएं। जब उसने हकीम साहब को देखा तो उनके कदमों में गिरकर रोने लगा। कहा, आप सच्चे थे, मैं गुरूर में अंधा हो गया था। हकीम साहब ने उसे सहारा दिया और कहा, यह सज़ा नहीं, अल्लाह की रहमत है। वो तुम्हें असल सबक सिखा रहा है। उन्होंने कहा, दौलत आती जाती रहती है, मगर ईमान और भरोसा हमेशा रहता है। असल ताकत अल्लाह की है, इंसान की नहीं। सलीम ने कहा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं, मैं बीमार हूं। वो मुकम्मल बेबस हो चुका था। हकीम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह पर भरोसा करो, वो रास्ता दिखाएगा। उन्होंने उसे अपने साथ मस्जिद में रख लिया। दुआ करते सलीम के दिल में सुकून आना शुरू हो गया और वो बदलने लगा। सलीम ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया और सच्चे दिल से तौबा की। अब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और आजिज़ी पैदा हो चुकी थी। चंद दिन बाद एक ताजिर मस्जिद में आया और सलीम को पहचान लिया। उसने कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है। ताजिर ने सलीम को अपने कारोबार में शरीक बनने की पेशकश की, मगर सलीम ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया, मुझे दौलत नहीं चाहिए। सलीम ने कहा कि वो अब सादा जिंदगी गुजारना चाहता है। वो सिर्फ हलाल रिस्क और सुकून चाहता था। उसने एक छोटी दुकान शुरू की जहां वो लकड़ी का काम करता था। वो अपने हाथों से दरवाजे और संदूक बनाता था। अब सलीम खुश था क्योंकि उसके दिल में सुकून आ चुका था। गुरूर मुकम्मल खत्म हो चुका था और आजिज़ी आ गई थी। वो हर नमाज मस्जिद में पढ़ता और हकीम साहब के साथ बैठता। अल्लाह का जिक्र उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सलीम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटता था। वो कभी किसी से बदसलूकी नहीं करता था। उसकी दुकान चलने लगी और लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। वो हमेशा कहता, ये सब अल्लाह का करम है, मेरा कुछ नहीं। हकीम साहब ने उसे याद दिलाया कि ये दोबारा इम्तहान है। कहा, दौलत आए तो गुरूर नहीं आना चाहिए, यही असल सबक है। हकीम साहब ने सलीम को एक आखिरी इम्तहान दिया। उन्होंने कहा, एक गरीब शख्स को 10,000 दीनार फौरन दे दो, बगैर किसी शर्त के। सलीम ने बगैर सोचे फौरन हाँ कर दी। वो रकम लेने के लिए फौरन चला गया। उसने 10,000 दीनार लाकर हकीम साहब को दे दिए। उसने नहीं पूछा कि वो शख्स कौन है। हकीम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, कोई गरीब नहीं था, ये तुम्हारा इम्तहान था। सलीम ने सुकून से कहा, कोई बात नहीं, रख ले। हकीम साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें यकीन हो गया कि सलीम वाकई बदल चुका है। अगले दिन बादशाह के खजाने से चोरी का इल्जाम लगा। तमाम ताजरों की तलाशी शुरू हो गई। सलीम के गोदाम में चोरी का माल रख दिया गया था।
उसे बेगुनाह होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। सब ने उससे मुंह मोड़ लिया, सिर्फ हकीम साहब उसके साथ थे। सलीम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ करता रहा। असल चोर पकड़ा गया और सच सामने आ गया। सलीम को फौरन रिहा कर दिया गया और इज्जत वापस मिल गई। सलीम ने सजदा शुक्र अदा किया और कहा कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा ही असल कामयाबी है। हकीम साहब ने कहा, गुरूर इंसान को गिरा देता है और सब्र उसे उठा देता है।